अब आप देखिए, इसमें जो झेन की देन है ये हमारे पाठ का दूसरा पाठ है। झेन की देन की इस शब्द में या इस पाठ में हमें बौद्ध शिक्षा का या बौद्ध धर्म के दर्शन होंगे। झेन की देन के द्वारा बौद्ध धर्म में ये बताया गया कि जो हमारे व्यस्तम जीवन है, जो जीवन व्यस्तता से मीन्स भाग दौड़ से भरा हुआ है, उसमें भी हम एक जीवन जीने की, कुछ क्षणों की जीवन जीने की एक कला दिखाई गई है। अब जो हमारे लेखक हैं, जब जापान में के अपने एक मित्र से वहाँ पे पूछते हैं कि भाई यहाँ के लोगों में ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वो बोलते हैं भाई यहाँ के लोगों में अगर सबसे ज़्यादा कोई बीमारी है तो वो है मानसिक बीमारी। मनोरोग मीन्स मानसिक बीमारी। बोलते हैं उनकी क्या वजह है, वो यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं कि अपने जीवन की उन्होंने इतनी रफ्तार बढ़ा ली है और बोल रहे हैं कि यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। क्यों? कोई बोलता नहीं बकता है। वो इतनी स्पीड में अपने काम को करना चाहते हैं कि एक महीने का काम एक ही दिन में पूरा कर देना चाहते हैं, एक दिन का काम एक ही घंटे में कर देना चाहते हैं। तब ऐसे करते करते काफ़ी समय जब बीत जाता है, तब क्या होता है कि इतना तनाव बढ़ जाता है और वो अपने परिवार से और समाज से थोड़े अलग पड़ जाते हैं, क्योंकि वो किसी को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, जब अकेले पड़ जाते हैं तो लगातार खुद से ही बड़बड़ाते रहते हैं और मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो बोल रहे हैं यहाँ के लोग, जापान के लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशन कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, एक ही महीने का काम एक दिन में कर लेना चाहते हैं और एक दिन का काम एक घंटे में कर लेना चाहते हैं। और क्या करते हैं, दिमाग तो वैसे ही हमारा तेज चलता है और वो उसमें क्या करते हैं, एक स्पीड का इंजन लगा देते हैं जो 1000 गुना अधिक तेज़ी से दौड़ने लगता है। तब एक क्षण ऐसा आता है कि इतना तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, इतनी थकान उनको हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता है और नींद पूरी नहीं होती है, उनके शरीर को आराम नहीं मिलता है, समाज से दूर हो जाते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं और वो एक जो सहन शक्ति का जो इंजन होता है वो टूट जाता है। और कारण क्या होता है, इसके कारण उनकी मानसिक बीमारियां बढ़ती हुई चली जाती है। अब यहाँ पे टी सेरेमनी का उल्लेख बताया गया, जो झेन की देन के बौद्ध के दर्शन होते हैं उसमें यहाँ बताया कि यहाँ वो टी सेरेमनी ले। टी सेरेमनी मीन्स ये एक चाय पीने की विधि है और इस विधि के द्वारा ही वो अपने थकान भरी जिंदगी से कुछ समय के लिए तनाव से मुक्त रह सकते हैं। अब टी सेरेमनी को ही एक चाय पीने की विधि कहा जाता है। जापान में उसे क्या बोलते हैं, चा नो यू, ये शब्द है जापानी का। अब टी सेरेमनी कहाँ होती है उसके बारे में देखिए। ये एक 6 मंजिल की इमारत है। उसमें क्या है, धपती में जो मोटे मोटे पुट्ठे होते हैं ना, गत्ते, उनकी दीवारें बनाई गई हैं और ततामी, चटाई को वो ततामी बोलते हैं, जो कि घास फूस की बनी हुई है। पर्णकुटी में घास फूस, गत्तों और घास फूस से बनी हुई एक झोपड़ी। उसके बाहर क्या, एक बेडब मीन्स बिना ही कैसा भी टूटा फूटा मटके टाइप का एक बर्तन रख दिया है, टब जैसा, उसमें पानी भर दिया गया है और उसमें वो हाथ पैर धोते हैं और तौलिए से पोंछकर वो अंदर जाते हैं। अंदर एक चाजीन नाम का व्यक्ति बैठा है। चाजीन में चाय बनाने वाला। अब वो उनको देख कर के प्रणाम करता है, कमर नीचे झुकाता है और उनको प्रणाम कर, और वो क्या बोलते, दो जो शब्द हैं उनके स्वागत के शब्द हैं और बोलते हैं, उसका मीनिंग है आइए तशरीफ लाइए। ये कह कर के उनका वेलकम करता है, मीन स्वागत करता है। बैठने की जगह उनको बताता है, अंगीठी सुलगाता है। आपने देखा होगा जो अंगीठी होता है ना, हमारी सोसाइटी वगैरह में पॉपकॉर्न वगैरह भूंज के आते हैं, सिंगदाना वगैरह हमको भूंज के देते हैं। जो अंगीठी जलाता रहता है ना, ऊपर कढ़ाई रखता है, इसी को अंगीठी कहा जाता है। अब उसी पे चायदानी रख दी। मीन्स आप बोले चायदानी के अगर पीतल की है और स्टील की है या एल्युमिनियम की, तो हम डायरेक्टली केटली में ही, केटली को चायदानी कहा जाता है, उसमें हम उसको पका सकते हैं। बगल में एक कमरा है, वहाँ पे जाकर वो कुछ बर्तन ले आता है, जैसे प्यालियाँ वगैरह। अब तौलिए से उन सबको साफ करता है और सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण मीन्स एक गौरवान्वित रूप से सिस्टमेटिक चल रही हैं, जैसे कोई भंगिमा से लगता है। मीन्स कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हो रही, सब एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है
और जयजयवंती एकदम शांति का वातावरण, जयजयवंती एक मन को अच्छा लगने वाला वातावरण के सुर गूंज रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव होता है। इस तरह की सारी बातें वहाँ पर हो रही हैं। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी में जो पानी है ना, वो भी खदबदाना मीन्स जो उबल रहा है ना, वो भी उनको सुनाई देता है उबलता हुआ। आपने देखा होगा हमारे घरों में भी जब चाय वगैरह ये बनती है या पानी गर्म होता है, दूध उबलता है, तो उसकी भी आवाज़ सुनाई देती है। अगर आपने नहीं सुनी हो तो एक बार सुनने का। अब देखिए इस चित्र में भी सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही दिखाया गया है, जिसमें क्या है, एक तो चाय बनाने वाले हैं और 2 चाय पीने वाले हैं। इसी को टी सेरेमनी कहा जाता है। अब तैयार चाय जो है ना वो तैयार हो जाती है। प्यालों में आपने देखो कप के साथ प्याली भी होती है, उसमें वो डाल देते हैं, उनके सामने रख दिया जाता है। अब वो 3 ही मित्र थे। इस विधि में इतनी शांति की ये मुख्य बात ये है कि वहाँ क्यों शांति रहती, उसका रीज़न है कि उस झोपड़ी में जो टी सेरेमनी में 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। चौथा अगर आदमी हमारे साथ है तो वो बाहर ही रहेगा। इस तरह का वहाँ का नियम, इस कारण से वहाँ शांति रहती है। ज़्यादा बोलचाल का परमिशन नहीं होता या बातचीत लोग ना करना ही अच्छा समझते हैं। अब प्याले में जो चाय देखिए कितनी है, 2 घूंट या 3 घूंट, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अब वो होठों से प्याले को लगाकर जब चाय एक एक बूंद एक एक सिप पीते रहते हैं और करीब जो 1-2 घूंट चाय होती है वो क्या होती है ना, 1.5 घंटे में चुस्कियाँ लेकर के पी जाती है। ये सिलसिला ही सबसे ज़्यादा ऐसा होता है जो उनको शांति का अनुभव दिलाता है। जहाँ पर सिर्फ आप 3 लोग बैठे, कोई बातचीत नहीं है। इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में, बिजी ज़िंदगी में आदमी 1-1.5 घंटे इस तरह जब चाय पीता है तो अपने तनाव से मुक्त हो जाता है और अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। पहले 10 मिनट में क्या रहता है कि वो इस उलझन में पड़े रहते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो क्या देखते हैं कि जब इतनी शांति की वातावरण में वो जब बैठते हैं तो उनकी जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी होती है ना, दिमाग जो होता है ना धीरे धीरे धीमी गति पड़ जाती है, शांत महसूस करता है और थोड़ी देर में तो क्या होता है ना एकदम बंद हो जाता है। मीन्स एकदम शांत वातावरण हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि वो अनंत काल में जी रहे हैं। मीन्स जहाँ सिर्फ सन्नाटा है, सिर्फ शांति, मतलब जितनी शोर शराबा, गाड़ियों की भाग दौड़, मशीनों की आवाज़, सब कुछ हट जाती है। एकदम उनका मन शांत हो जाता है और पूरी तरह से अपने आप को इंसान थकान मुक्त, तनाव मुक्त, रिलैक्स महसूस करता है। इस तरह का वहाँ वातावरण होता है। तब उनको लगता है कि इसी को ही जीवन कहा जाता है। इसलिए उनको जैन की देन ये टी सेरेमनी बहुत अद्भुत लगती है, आश्चर्य लगती है और उसमें वो शांति का अनुभव करते हैं। आप देखिए अब यहाँ जब उन्हें ऐसा सन्नाटा होता है तो उनके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं कि हम सब मनुष्य जाति क्या करते हैं, या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, ऐसे मान कर दिया, ये चीज़ ले ली, इसमें अपना समय बिताते रहते हैं, ख़राब कर देते हैं। या फिर भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं, आगे चल के हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये सा मकान बनाएंगे, वैसी नौकरी करेंगे, ऐसा कपड़ा खरीदेंगे। इस तरह में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब वो ये यहाँ बताना क्या चाहते हैं वो सुनिए कि हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में। असल में जो सही में क्या है कि दोनों मिथ्या, दोनों ही झूठ है। मतलब हमें क्या झूठे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि जो समय चला गया वो तो हमारे बस में नहीं है कि हम उसे लौटा लाएं, लेकिन जो आने वाला है उसके बारे में हमको पता नहीं। अच्छा आप ही सोचो, क्या हम लोगों ने, दुनिया ने, किसी ने ऐसा सोचा था कि कोरोना वायरस आएगा और 6-6, 7-7 महीने स्कूल नहीं चलेंगे और अभी भी पता नहीं कब खुलेंगे। तो ये हम भविष्य के बारे में कोई योजना या कोई रंगीन सपने देखना वो व्यर्थ बताते हैं। वो बताना चाहते हैं कि हमारे सामने जो वर्तमान का क्षण है, जो हमारे सामने प्रेजेंट क्षण है, समय है, टाइम है, वही सही है, सत्य है, उसी में ही हमको जीना चाहिए। चाय पीते पीते क्या होता है कि उनके दिल दिमाग से, मतलब जो भूत का मीन्स पास्ट टेंस का,
जो सारी विचारधारा, जो बुराइयां अच्छाई, वो सब खत्म हो जाती हैं और भविष्य में जो उनने सपने बनाए थे वो भी सब खत्म हो जाते हैं। केवल उनके जीवन में रह जाता है वर्तमान की क्षण, और वो अनंत काल जितना विस्तृत है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, वो उसी में जीना चाहते हैं। ऐसा उनका मन हो जाता है कि इसमें वो कितना अच्छा कर सकते हैं, कितनी अच्छी बात कर सकते हैं, कितना समाज का भला कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, इसमें वो सोचने लगते हैं और ये बोलते हैं सिर्फ इसी को ही जीना का। जो इंसान वर्तमान में जीता है उसी को ही सच्चा जीवन माना है। झेन की देन की जो ये परंपरा, ये एक उन्हें बहुत बड़ी परंपरा मिली है जो जापानियों को मिली है। वो बोलते हैं इसे हम सबको अपनाना चाहिए और वर्तमान समय में जी करके ही हम अपने देश का, अपना, अपने समाज की उन्नति कर सकते हैं, न कि भूत और भविष्य में उलझे रह करके अपने समय को गंवा सकते हैं। जिस तरह आपका अभी इस समय 10th है, तो अब आप जो वर्तमान समय में जैसे भी पढ़ाई चल रही है आप उसी पर ध्यान दे करके पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि दुनिया की अफवाह और बातों में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ आया है।